पढ़ो, रोजा रखो, लेकिन पंचायती करना भी तुम पर हुक्म है। तुमको इंसाफ दिलाना पड़ेगा लोगों को। हजरत अली का मशहूर कौल है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, वो क्या है? वो ये है कौल कि इंसान कुफ्र के माहौल में तो जिंदा रह सकता है, लेकिन जुल्म के माहौल में इंसान का रहना आसान नहीं है। एक आदमी काफिर है, मुशरिक है, अपने खुदा को मानता है, अपने बुतों को मानता है, लेकिन अगर इंसाफ पर कायम है तो कोई दिक्कत नहीं। और भाई, माँ के पेट में पला हुआ भाई अगर इंसाफ पर नहीं है, एक भाई को अपने भाई के आंगन में रहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस्लाम ने बेलाग पंचायती की बात कही, बल्कि कहा ही कुरान में कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम नेकी का हुक्म दोगे, बुराई से रोकोगे। अल्लाह के रसूल ने कहा, जब समाज में तुम बुराई को देखो तो हाथ से रोको, न हो तो तुम जबान से रोको, न हो तो दिल से बुरा समझो। ये ईमान का ज़ईफ तरीन हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा खातून जन्नत के खातून की सरदार, उसकी शादी कराई, आपने कोई बारात नहीं बुलाई। आज हम अपनी बेटी का फातिमा रख लेते हैं। 150 आदमी जब तक बारात नहीं आता है तो हम अपनी बेटी की रुखसती नहीं कराते। मुसलमानों, आज क्या हो गया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसका मफहूम है कि एक जमाना आएगा लोग मस्जिदों को दुल्हन की तरह सजाएंगे और मस्जिदें गैर आबाद होंगी। आज लाउड स्पीकर पर अज़ान देते हैं, 5 आदमी बमुश्किल नमाज पढ़ते हैं। बस्ती में 50 घरों की बस्ती, 500 की आबादी, ये नमाज क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, आपने फरमाया कि दिल चाहता है कि बिलाल को कहो अजान दे और जमात खड़ी हो, मैं बस घरों की तरफ जाऊं और जो लोग मस्जिद में ना आए उनके घरों में आग लगा दूं। यानी मस्जिद में हाजिरी मुसलमानों की जरूरी है। इसलिए मुनाफिकीन भी कसमसाते हुए भी मस्जिद में जाते। हाँ, जब बारिश हो, कोई बीमारी हो, रास्ते की दुश्वारी हो, ऐसे वक्त घरों में आप नमाज पढ़ लें, लेकिन मस्जिद को आबाद करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बच्चे हमारे साथ जाएं। मस्जिद का निज़ाम क्या है? मस्जिद का निज़ाम समाज में अदल इंसाफ का निज़ाम है। मस्जिद में किसी का जगह छेगा नहीं। गांव का भद्दू गरीब भी आया, गांव का मियाँ साहब पीछे आया है, पीछे खड़ा होगा, भद्दू आगे आया है, भद्दू खड़ा होगा, उसको टोकने वाला कोई नहीं। नमाज के निज़ाम से मुतालिक रखते हुए हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, इस्लाम बगैर जमात के नहीं, और जमात बगैर इमामत के नहीं, और इमामत बगैर अताअत के नहीं। यानी जमात, इमामत, अताअत ये इस्लाम की बुनियाद है, जिसकी तरबियत मस्जिद में होती है, ताकि मस्जिद से भी निकलो बाहर तो तुम्हारे बस्तियों में भी तुम्हारा कोई अमीर हो सके। आज मस्जिद में हमारा गरीब इमाम भी, गरीब हाफिज भी जब रुकू में जाता, गांव का अमीर भी रुकू में जाता, वो सजदे में जाता तो गांव का अमीर भी सजदे में जाता। हम तो अपने अमीर की अताअत वहाँ कर लेते हैं। लेकिन मेरे भाई, क्या बस्ती में हमारा कोई अमीर है? क्या एक औरत जिस पर जुल्म हो, जहेज के लिए कोई बेटी सताई जाए, कोई बहन ऐसी हो जिसको तरके पर भाई हिस्सा न दे, कोई माँ ऐसी हो जिसकी बहू, जिसका बेटा उसे धक्का दे, वो फरियाद करने के लिए किसके पास जाएगी? आज बहुत सारी बस्तियों में हमारी मजलूम औरतें, हमारा गरीब और मजदूर आदमी गम के आंसू घूट पी के रह जाता है। गांव में इंसाफ की बात कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। नफल नमाज पढ़ने के लिए हम तैयार हैं, पंचायती में बैठने के लिए तैयार नहीं है। याद रखो मुसलमानों, अल्लाह तबारक तआला ने इस दुनिया में मुसलमानों को इज्जत दी थी, दौलत की वजह से नहीं दी थी, शमशीर की वजह से नहीं दी थी। मुसलमानों को इस मुल्क में अगर इज्जत मिली, उनके अखलाक के, उनके इंसाफ के, उनके किरदार की वजह से मिली। आज जो मुसलमान जलील हो रहा है, खार हो रहा है, गैर मुस्लिमों में हमारे क्या फ़र्क है? गैर मुस्लिमों की बस्ती में जितना कचरा नहीं है, उससे ज़्यादा कचरा हमारे यहाँ है। माँ मरी, उसकी भी माँ मरी, मेरी भी। उनकी माँ मरी तो बेटे जिसने अग्नि मुँह में दी, उसने सफ़ेद कपड़ा पहन लिया और 9 दिन तक 11 दिन तक चूल्हा नहीं जलता। लेकिन मुसलमान ऐसा है कि माँ मरी इधर है और मवेशी उधर कट गई है, लगता ही नहीं है कि मैयत है कि शादी है। लाल सामियाना, लाल कुर्सियाँ, अगर टोपी सर पे न हो तो लोगों को मंसूब है कि वहाँ पर मैयत है, फ़र्क महसूस नहीं होता। लोग ऐसा क्यों करते हो? क्यों पेटू बन गए हमारे लोग? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला की तरफ इशारा कहा कि जाफर के यहाँ गम है, उनके यहाँ खाना पहुँचाओ, जिनके यहाँ मैयत है उनके यहाँ गम है। लेकिन हमारे मुसलमानों का मामला ये है कि जिनके यहाँ मैयत है उन्हीं के यहाँ भोज है। देखो, आज से 25 साल पहले, 40 साल पहले नदियाँ थी, नाले थे, बैलगाड़ी थी, सवारी कम, तेज सवारी नहीं थी, लोगों को रुकना पड़ता था। लेकिन आज
सवारी है, हर रिश्तेदार आधा घंटा में घर पहुंच सकता है, चौक पे नाश्ता कर सकता है, अगले बस्ती में जाकर रिश्तेदार है। लेकिन लोगों, ये क्या है? इस्लाम में मातम नहीं है, इस्लाम में लेकिन गम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैयत की महफिल में जाते, आपका चेहरा उदास हो जाता, आपके लख्त जगर का इंतकाल हुआ तो आपके आंख से आंसू का कतरा टपका। लेकिन मुसलमानों, मुर्गी को काट के आंगन में छोड़ दो, मुर्गी तड़पती है तो दूसरी मुर्गी टकटकी बांध कर देखती है। उस मुर्गी का कल क़यामत के मैदान में हिसाब नहीं होना है। लेकिन जिस इंसान का हिसाब होना है, वो बाप जो हमसे जुदा हो गया, वो माँ जो हमसे जुदा हो गई, हमको गम भी नहीं है, गोश्त और भात और महफिल चली गई। एक साहबी रसूल ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, कब्र में सुला देने के बाद, दफना देने के बाद मेरे कब्र पर इतनी देर खड़ा रहना बेटा जितनी देर में ऊंट का गोश्त तैयार हो जाए, यानी एक तवील वक्फे तक मेरे कब्रिस्तान में रहना बेटा। लेकिन आज सबसे पहले 3 मुट्ठी मिट्टी देकर भागने वाला कौन होता है? उसका बेटा। जिस बाप ने घर दिया, जमीन दी, परवरिश की, तालीम दी, उस बेटे को इतनी भी तौफीक नहीं कि सबसे आखिर में जाए, गांव का कल्लू भद्दू कब्र को ठीक करके आता है। बेटा 3 मुट्ठी मिट्टी देकर पहले पेटू मेहमानों को खिलाने चला जाता है। क्या ऐसा है कि नहीं है मेरे भाइयों? अगर ऐसा है तो ये जो इस्लाम का तरीका हमने छोड़ा है, जिल्लत होगी कि नहीं? क्या मैयतों में भी जाकर गीबत बोलते कि नहीं? अगर अभी जनाजे की नमाज में थोड़ी देर है, मौलाना तकरीर कर रहे हैं तो वहाँ तकरीर सुनने की आदत नहीं है, वहाँ 13 किस्म की दुनियावी गुफ्तगू करने की आदत लोगों को पड़ गई है। देखो मस्जिद में, कब्रिस्तान में जाओ नौजवानों, तुम्हारी तरबियत नहीं हो सकी, मजबूरी है। तुम में से बहुत सारे लोग बगैर पढ़े दिल्ली पंजाब चले गए। दीन की बुनियादी बातों को समझो। तुम्हारे मैयत को देखकर तुम्हारे आंखों में आंसू आने चाहिए, गम होना चाहिए। मैं माँओं बहनों बेटियों को कहता हूँ कि अल्लाह ने तुम पर कई जिम्मेदारियाँ नहीं दी हैं। तुम पर जंग के मैदान में जाना जरूरी नहीं, तुम पर जुमा की नमाज जरूरी नहीं, तुम पर कब्र खोदना और जाकर मैयत के जनाजे की जरूरत अल्लाह ने तुमको नहीं दी है। तुम अपने घरों में अपने बच्चों की तालीम, अपने बच्चों की तरबियत करो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी नेकी है। गैर का गैर मर जाता है, मर्द मर जाता है, गांव की बेटियां क्यों जाती उस बस्ती में? क्यों जा रहे हो तुम? वो बीमार थे तो उसको तुम देखने नहीं गए, आज मर गई है तो उस पर सारा बन के संवर के जा रही है। जिसके बस्ती में मैयत होती है उस बस्ती की गलियां गुलजार हो जाती हैं, गुलाबी हो जाती है, इतनी सारी औरतें आ जाती, क्यों आती हैं? अभी देखिए बहादुरगंज में एक शख्स का बेटा इंतकाल कर गया, हम लोग देखने के लिए आए, मेरे साथ मेरे एक अजीज थे। उसने कहा इस बच्चे की माँ नहीं है क्या? तो मैंने कहा हाँ माँ है, लेकिन ये जिसको तुम पश्चिमा कहते हो, वो पश्चिमा लोग हमसे ज़्यादा दीनदार हैं। उनकी माँ यहाँ समझ रही है कि उनके बेटे की लाश को देखने के लिए बाहर के मर्द आते हैं, तो उसने पर्दे का ख्याल रखा है, बेटे की लाश बाहर है, माँ अंदर है। लेकिन आज यहाँ अगर मर्द की लाश भी हो, औरतें इस कदर घेरे रखती हैं कि मर्द देखने से मोहताज है। औरतों की लाश हो तो मर्द उसको घेरे हुए रहता है। ये क्या तमाशा हो गया है? ये दरअसल बेदीनी हमारी है, दीन से हमारा रिश्ता नहीं है, मस्जिद से हमारा रिश्ता नहीं है। कब्रिस्तान में जाते हो, देखो कब्रिस्तान में 2 बातों का ख्याल रखना चाहिए। जो जगह दबी हुई हो, मुमकिन है कि किसी की कब्र हो, वहां पर पाँव मत रखो। जो जमीन ऊंची हो, मुमकिन है कि किसी की कब्र हो, लेकिन बरसात के ज़माने में उसी पे जाके खड़े हो जाते हो। ऐसा मत करो लोगों। जब मिट्टी देने के लिए जा रहे हो तो वहाँ भी धक्का मारकर जो पहले से खड़ा है उसके बीच से घुसकर मिट्टी देते हो, ये वसूल इस्लाम और अखलाक के ख़िलाफ़ है। बल्कि होना तो ये चाहिए कि गांव के लोगों को तय करना चाहिए कि बाहर के मेहमान पहले मिट्टी दे दें, तब बस्ती के लोग दें। उनको दूर जाना हो सकता है। कोई जनाजे की नमाज पढ़ा और उसको ट्रेन पकड़नी है, वो जा रहा है तो 4 आदमी कहता है ये मोड़ में नहीं लागो, माटी हंदवात कहते तेरी बोलतन, ये मत बदगुमानी में मत मुब्तला हो। उस बेचारे की क्या मजबूरी होती है? जिस वक्त ऐलान करो उसी वक्त नमाज पढ़ाने की कोशिश करो। जब जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए जाते हो तो वह सड़क किसी के बाप की मीरास नहीं है, वो अवाम की मीरास है। और वहाँ जाकर मोटरसाइकिल गाड़ी ऐसी लगा देते हो कि कोई बेचारा मुसाफिर गुजरना चाहे, आधा घंटा उसका लेट हो जाता है, उसकी ट्रेन छूट जाएगी तो तुमको इसके मरने का, तो जनाजे में आए हो सवाब कितना मिलेगा, लेकिन उसकी नौकरी छूट जाएगी, बेटी की शादी रुक जाएगी, उसके मुजरिम वो शख्स बन जाएंगे जिन्होंने रास्ता रोका है। अल्लाह के रसूल ने रास्ता रोकने से मना फरमाया। जिनके यहाँ मैयत हो वो दूसरे उनके यहाँ खाना पहुँचा दें, उनके यहाँ खाना मत खाओ लोगों। 1-2 आखिरी बातें कह के जाऊँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हवाले से बड़ी ताकीद की। खुतबे हजरतुल वदा के मौके से भी आपने औरतों के बारे में ताकीद की। ये बेटियां, देखो कोई शरीफ आदमी हो, कितनी ही तरबियत याफ्ता बेटी उसकी हो, लेकिन उसकी सास, उसका ससुर जब अगहन पूस में अगर बीमार हो
पखाना पेशाब हो जाए तो सूफी साहब की बेटी हो कि मौलवी साहब की बेटी हो, नाक में पट्टी बांधकर शौहर के डर से धो देगी, वो नहीं तो कई दिन तक बुढ़ी उसी में सनी हुई रह जाती है। लेकिन बेटी बीमार भी हो और माँ को बिस्तर मर्ग पर देखे तो ठंडे के रातों में भी उसके कपड़ों को धोकर साफ बेटियाँ करती है। मेरे भाइयों, लेकिन आज वो बेटी 5 बेटा पैदा हो गया तो 5 का लाठी मजबूत, 1 बेटी लड्डू खिलाने वाली, 2 बेटी तो अल्लाह मर्जी, तीसरी बेटी तो कन्या मनहूस। ये क्या हो गया है? तुमने देखा अभी कुतिया के बच्चे छोटे छोटे होंगे, किसी कुत्ते को बच्चे को मारते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन आज हर दिन हॉस्पिटल में बच्चे मारे जा रहे हैं। स्टेशन पर बेटियों को छोड़ के आ रहा है। 25 तारीख की अखबार में खबर छपी है कि कश्मीर से लेकर देह के व्यापार तक बिक रही है सीमांचल की बेटियां। सीमांचल के नौजवानों, गैरत करो। कौम गरीब होती है तो जमीन बेचती है, जायदाद बेचती है, बाप के घरों के ईंट के टुकड़े बेच डालती है। बादशाह अगर माजूल हो जाए तो तख्त और ताज बेच डालता है, लेकिन बेटियों को बाजार में कोई बेचता नहीं है। आज यहाँ की बेटियां बिक रही हैं। बेटियां क्यों बिक रही हैं? बेटियां इसलिए बिक रही हैं कि जिसने बेटी को पाल पोस कर 18 साल की उम्र तक पहुंचाया, उस बाप को कहते हो कि बेटी क्यों पैदा किए थे, जुर्माना दो, लाल गाड़ी जब तक नहीं होगी बारात तब तक नहीं आएगी। और कल तक तो ये दूल्हे की फरमाइश होती थी, लेकिन आज लड़की वाला भी 4 चक्का देकर, 4 चक्का के अलावा 2 चक्का देकर बस्ती के लोगों से नाक ऊपर करना चाह रहा है। लोगों इससे बाज आओ। एक बड़े आलिम ने कहा, इमारत शरिया के मरहूम अमीर हजरत निजामुद्दीन साहब नवरुल्लाह मरकदू ने कहा, लोगों शादी को आसान करो। जिस बस्ती में शादी आसान होगी वहाँ बदकारियाँ नहीं होंगी, बदकारियाँ मुश्किल होंगी। आज जिस बस्ती में शादियाँ मुश्किल होंगी वहाँ बदकारियाँ आसान हो जाएंगी। आज हमने शादी को मुश्किल बना दिया है। 6 महीना 8 महीना निकाह करके रख देते हैं, लड़के को मोबाइल देते हैं। मेरी बहनों और बेटियों सुन लो कि तुमने अगर अपनी बेटियों को, बिन ब्याहता बेटियों को मोबाइल दिया तो उनको जहर का प्याला तुमने दिया। ये बेशर्मी और बेहयाई है कि तुम अपनी बेटियों के हाथों में जहेज दो, ये मोबाइल दो, और ये लड़के जो निकाह पढ़ा लिया और बाहर वो चला गया, नाबालिग तो था नहीं, बालिग था, रुखसती क्यों नहीं कराए? अब नतीजा हो गया कि वो दिल्ली में चला गया है निकाह करके, यहाँ से वहाँ से ले फोन पर फोन, कारखाना में गया तो एक बोलता फोन पर बात कर लिया, वहां से आया तो फिर फोन। अरे वो है लड़की माँ के पास बैठी हुई है, बाप के पास बैठी हुई है, उसको हाया है, फोन नहीं उठाती है। 1 दिन 2 दिन तो बात करता है, उसके बाद कहता है कार संगति बात करो, मोबाइल लेते तो मुझसे बात करो, तो बात कर लिया तो लागो तो कोई आरो यार छे। नतीजा होता कि कई जगह बेटों ऐसे दुल्हन का रिश्ता टूट रहा है। निकाह किसी के साथ होता है, रुखसती कोई करके लेके चली जाती है। ये क्या तमाशा हो गया है? जानवरों के दरमियान का इंसान हो गए हम। देखो, शादी को आसान करो। शादी को बड़ी कौन चीज करती है? शादी को बड़ी करती है चुमाना की कॉपी। अरे मियाँ गुरु खरीद लो, चुमाना पैसा लाने जावे, मसाला पैसा चमड़ा है जावे, और जे चुमाना पड़े चावल तो वहाँ से भोज है जावे, जे है दिखाए। देखो अल्लाह के रसूल जनाजे की नमाज पढ़ने गए, कहा किसकी लाश है? कहा फला की। कहा कि इस में कोई कर्ज है? कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल कर्ज है। कहा कि तुम अपने भाई की नमाज पढ़ लो। चोरी नहीं की थी उस सहाबी ने, सहाबी रसूल, उसने किसी का हक नहीं मारा था। कर्ज तो कोई भी लेता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपने भाई की नमाज पढ़ लो। एक सहाबी खड़े होते हैं, ए अल्लाह के रसूल, उसके कर्ज का जामिन मैं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जनाजे की नमाज पढ़ाई। लोगों कर्ज से बचने का आप चाहते हैं कि मेरी कौम गैरतमंद हो, वो कर्ज में नहीं आए। आज बेटे को पढ़ाने के लिए कोई कर्ज में नहीं है, बेटी को पढ़ाने के लिए कोई कर्ज में नहीं है। 80% लोग अगर कर्ज में है वो शादी के वजह से कर्ज में है। और क्या करते हो कि चुमाना की बुनियाद पर, जो चुमाना जो फितना है लोगों, तुम्हारे घर में तुमने अगर किसी रिश्तेदार को दावत दी, अमीर हो गए, मामू को दावत दी, खालू को दावत दी, वो गरीब मजदूर हो गया है, उसका सीना चौड़ा हो जाता है। मो रिश्तेदार में आप पक्का मकान है या सार बेटा ला नौकरी, लेकिन हंचाक नहीं भूले होगा भी, वो खुशी खुशी, लेकिन वो सोचता है कि उसका सब रिश्तेदार अच्छा कपड़ा लेकर आएगा, मेरी बेटी कम कीमत कपड़े लेकर कैसे जाएगी। वो 5 कट्ठा खेत बंधक देकर तब वो अपनी बेटी का कपड़ा अच्छा लेके जाता है। फिर उसको ख्याल आता है कि वहाँ सबको दिए 1000 2000 में मामू होने चाहिए, मैं कन्या 100 टका दूँ। वो सूद पर पैसा लेकर जाता है। लोगों यही है। तुम अगर खाना खिलाना चाहते हो, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, हैसियत हो तो दावत दो, नहीं हो तो मत दो। अब बेटी वाले के तो कोई खाना भी नहीं है। देखते हो निकाह के बाद छोहरा तकसीम किया जाता है, तो जो बेटी का बाप ये लुटेरे बारातियों को इतना खाना मुर्गा खिला सकता है, वो छोहरा नहीं खिला सकता था क्या? छोहरा नहीं खिला? छोहरा का कितना दाम? 5 किलो छोहरा है, 2000 टका मत हो जाता।
لیکن نہیں، چونکہ اسلام نے یہ کہا کہ وہ تو 18 سال 20 سال پال کر اپنے لخت جگر کو رخصت کر رہا ہے، اس کے گھر میں غم ہے، شادی تم کر کے لے کے آ رہے ہو، دلہن تم لے کے آ رہے ہو، تمہارے نفس کی تسکین بغیر دوسری کی بیٹی کے ممکن نہیں تھا، تمہارے ایمان کی تکمیل ہو رہی ہے، چھوہرا تم بانٹو، بیٹی والوں پر کوئی خرچ اس دن نہیں ہے۔ لیکن آج بیٹی کا باپ کہتا ہے 100 بار آتی، تو کہتا ہے 150 بار آتی، جاتے جاتے 200 بار آتی، اب 200 پہنچ گئے، کرسی کم ہوگی، ڈبہ ختم ہو گیا، ناشتہ نہیں بچا، اب بیٹی کا باپ شرم سے، بیٹی کا بھائی شرم سے نکل نہیں رہا ہے کہ مہمان نہ تھا انہیں کی کروں۔ اور آتے ہو تو پہلے آتی تھی بارات، ایدی سنبا پیدی خالو مامو جان پہچان ہوتی تھی، اب تو لگتا ہے کہ کئی دن کا بھوکا آیا ہے، گاڑی سے اتر لے، بیلر صاحب حولت گھسیں دلو، اچھا کھائیں پہل لے، آپ اٹھا گاڑی پھر دوسرا بارات جانا چھے، ارے میں ہمارا کھین لوں جاؤ تمہرا کہ کیسے گاڑی، وہ کھایا ہاتھ پوچھا بیٹھ کے چلا گیا، یہ کون جانور ہے جی، یہ کون تماشا ہے یہ؟ اور پھر وہاں پر کیا کرتے ہو، دولہا کا بہن بھی ایک لوٹی ٹارچ لے لے گا، اگر روشنی کم ہو گئی، دیکھ مکھیا صاحب جو جا یہ ہر دن آنی اس پہ، یہ خود ذرا خیال رکھ بن، کیسا کرتا ہے کہ نہیں؟ تمہارا کس باپ نے کما کے رکھا تھا لڑکی کے باپ کے ہاں؟ یہ کیا تماشا ہے لوگوں؟ ایک چمانہ کے کاپی کے بارے میں آخری بات میں کہہ کے جاؤں گا کہ ہم میں سے شاید آج ہم لوگ سبھی قرض میں مر رہے ہیں۔ 4 بیٹا تھا، پہلے بیٹے کی شادی کم کرائی، دلی گیا، اٹ گیا ہے، آخری بیٹے کی شادی ہو رہی ہے تو صوفی صاحب بولتا ہے میاں اولا بھوجتا ایسا ویسا کر لوں، آپ زندگی بچوں کی نہیں بچوں کھائی چھے کہ سوارو ہاتھ دھلیں دی، بہت اچھی بات ہے، سب کا ہاتھ دھلانا چاہتے ہو تو سب کو دعوت کرو، بغیر پیسے کے کھلا دو کھانا، نہیں کھانا بھی کھایا بھی نہیں ہے کہ مولوی صاحب کو بیٹھا دیا کہ راحت صاحب یہ پیسہ گھر پر نہیں کروے، اور وہاں چمانہ لینے کے لیے بیٹھ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے علماء کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، چمانہ کا کاپی مت لکھو، دولہے کے سامنے نذرانے کی کاپی مت لکھو، یہ بے حیائی ہے کہ تم اپنی بیٹی کو کرسی پر بیٹھا دو اور کنیا دکھائی کا پیسہ دے، یہ بے شرمی ہے کہ منصوب کے موقع سے تمہاری بیٹی سجائی جائے اور لوگ بیٹھ کر اس کا چہرہ دیکھیں، غیرت مند باپ باحیا باپ اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور قصداً یہ کرنا گناہ بھی ہے۔ اور کیا کرتے ہو، چمانہ دے دیا 3 لاکھ ٹکا چمانہ، دلہا سے ہونا 1.5 لاکھ پہل میا، 1.5 لاکھ تو پھر وہاں چمانہ پڑے گا، 3 لاکھ سے زیادہ حاجی صاحب میرا چمانہ پڑے، چوک پر گپ کر رہے ہیں، حاجی صاحب آخری عمر میں تھے، مر گئے۔ اب اس کے بعد جو اگلے سال جو شادی ہو رہی ہے، رکا آ رہا ہے، 12 رکا 14 رکا، 3 ٹھو بیٹا وہاں دلی پنجاب میں، بوکا ٹھو بیٹا گھر میں ہے، سبلا رکا دیکھے کہ سبلا کی میٹھی کا لے آئی، اللہ بیٹا کنیا گل، تو وہ 3 ٹھو بھوج میں جاتا ہے، 9 ٹھو میں نہیں جاتا ہے، اس کا قرض رہا کہ نہیں رہا؟ اور ہماری بے شرمی کیا ہے، ایک طرف کھلایا اور شادی کا دوسرا ہی دن ہوا تو بیٹے کو کہتے ہیں نکلا تھا میں چمانہ کو بیٹا، قرآن میں رمضان میں قرآن کی بھی تلاوت نہیں کرتا اس دلچسپی سے جتنا چمانہ کی کاپی کی تلاوت کرتا ہے آدمی، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ یہ بے حیائی ہے لوگوں۔ اگر تمہارے بچوں نے سب کو قرض ادا نہیں کیا تو بتاؤ قبر میں اس قرض کا جواب کون دے گا؟ اس لیے میرے بھائی، اور یہ جس دن تم چمانہ ہٹا دو گے 1200 کروڑ کا گھٹ کے تمہارا 300 میں آ جائے گا، اور ہر سال شادی کراؤ، کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم اپنی بیٹیوں سے بہنوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آخری بات کہ اگر کنیا سونا کم لائی، نوروزی کے موقع سے 20-22 ساڑی نہیں لائی تو بیٹا دولہا سسور نہیں، سب سے زیادہ جہیز کے لیے تانا دیتی ہے ننند اور یہ ساس۔ یاد رکھو تم بھی بیٹی ہو، اگر تم نے دوسرے کی بیٹی کو جہیز کے لیے تڑپایا تو تم کو تڑپایا جائے گا، تمہاری بیٹی کو تڑپایا جائے گا، اور کل خدا کے ہاں تم کو اس کا جواب بھی لیا جائے گا۔ ایک آخری بات کہہ کے جاؤں مسلمانوں کہ ہماری بستیوں میں غیبت، چغلی، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، گاؤں میں پڑھا لکھا نہیں تھا تو ہم لوگ چاہتے تھے کہ گاؤں میں پڑھا لکھا ہو جائے، اب پڑھا لکھا ہو گیا تو دلال ہو گیا ہے، کیس میں لوگوں کو پھنساتا ہے، ایسے تعلیم سے جاہل رہنا اچھا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا وہ شخص مسلمان نہیں ہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہے جس کی شرارت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ آئیے ہم اور آپ عہد کریں کہ ہم صرف مسجد کو نہیں بنائیں گے، اے خدا تیری مسجد کو آباد بھی کریں گے، اے خدا تیری مسجد میں ہم صرف نماز میں قرآن کو نہیں پڑھیں گے بلکہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے، قرآن پر عمل بھی کریں گے، اور قرآن کے پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ یہ جو غیر مسلمین ہیں وہ میرے بھائی ہیں، اسی آدم اور حوا کی اولاد ہیں، ہم قرآن کے راستے پر چل کر ہم دین کی طرف ان کی بھی غلط فہمیوں کو دور کریں گے اور ایک امن کا سماج بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ممبروں کو چھوڑ کر، مناروں کو چھوڑ کر